क्या बंगाल में ममता दीदी की हार की सबसे बड़ी वजह एसआईआर रही? क्योंकि उनका कहना है कि जो 27 लाख वोटर के नाम हटाए गए वो हमारे कोर वोटर थे। या फिर आप ये मानते हैं कि उनकी हार की सबसे बड़ी वजह एंटी इनकम्बेंसी थी, या फिर चुनाव में जो कड़ी सुरक्षा का इंतजाम किया गया था वो रही, या फिर बीते पिछले कुछ वर्षों में कई आपराधिक घटनाएं हुए बंगाल में ये। खैर, इन सभी बातों पे आज हम इत्मीनान से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिए और जिससे आपको पता चले कि सच क्या है, गलत क्या है। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाइए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे। खैर, अगर अभी हम देखें तो सोशल मीडिया, न्यूज चैनल, सभी जगह पे, हर जगह पे जोर शोर से सिर्फ एक ही चीज की चर्चा है और वो है एसआईआर। एसआईआर को एक बड़ी वजह बताई जा रही है, लेकिन अगर एसआईआर एक बड़ी वजह है, अगर मान लिया जाए, तो यहीं पर एक सवाल उठती है कि एसआईआर तो केरल में भी हुआ था, लेकिन वहां तो कांग्रेस जीती। देखिए, एसआईआर एक वजह हो सकती है हार की, लेकिन केवल एसआईआर नहीं हो सकती है। एसआईआर क्यों कारण हो सकती है, मैं एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता हूं इस वीडियो में। आप थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो समझ जाएंगे कि क्यों कारण हो सकती है एसआईआर। लेकिन अगर अपनी एनालिसिस में बताऊं तो जिससे ममता दीदी को हार मिली वो केवल दो वजह है। बाकी सब जितने ब्लेम सुन रहे हैं आप, या जितने क्लेम लगाए जा रहे हैं, वो सब एक राजनीतिक बयान है, राजनीतिक हमला है, पॉलिटिकल चर्चा है। लेकिन सरकार बदलने की केवल दो वजह है। सबसे बड़ी वजह, सबसे पहली वजह है एंटी इनकम्बेंसी। क्योंकि दीदी 15 साल से बंगाल पे राज कर रही थी और 15 साल से लगातार मुख्यमंत्री बनी हुई थी, और लोगों के मन में कहीं ना कहीं बदलाव की भावना उठ चुकी थी, क्योंकि लोगों की उम्मीद जो थी उस उम्मीद को नहीं भुना पाए ममता दीदी। दूसरा जो सबसे बड़ी वजह रही वो रही बीते कुछ वर्षों में आपराधिक घटनाएं, जैसे आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटनाएं रही, अभाया की केस। ये जो मामला था ये दीदी की इमेज को पूरी तरह से डैमेज कर दिया था। इस वजह से जो महिला वोटर है वो एकदम से पिछले कुछ वर्षों में बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गई थी, और बंगाल की कानून व्यवस्था पर एक बड़ी सवाल खड़ी हो गई थी। देखिए, कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी का हो, जनता को सरकार के काम से ज्यादा प्रभावित करती है उनकी शासन व्यवस्था। क्योंकि अगर जनता को असुरक्षा महसूस हो रही है तो प्रभाव पड़ता है। इसलिए सुरक्षा, मजबूत लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम बहुत प्रभाव डालती है, क्योंकि एक मजबूत लॉ एंड ऑर्डर होने से किसी स्टेट की व्यवस्था चलती है, पूरी व्यवस्था उस पर नाचती है। चाहे आप सड़क पे चलने वाले वाहन हो गया, गाड़ियां हो गया, वहां की बिजनेस हो गया, वहां का एजुकेशन हो गया, कोई भी चीज देख लीजिए। अगर वहां की कानून व्यवस्था ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, तो वहां की हर कुछ सही रहता है। कानून व्यवस्था इसलिए अच्छे होने चाहिए क्योंकि हर जगह कुछ अच्छे लोग होते हैं, बुरे लोग होते हैं। अच्छे लोग तो अच्छे होते हैं, लेकिन बुरे लोगों को कंट्रोल करने के लिए सुरक्षा का कड़ी इंतजाम होना चाहिए। तीसरा, कि आजादी के बाद पहली बार बंगाल में बीजेपी की सरकार बन रही है, लेकिन यह भी सच है कि जितनी जोर बीजेपी इस बार लगाई है वो पहले कभी नहीं लगाई थी। इस बार पूरा दमखम लगा दिया बीजेपी ने अपना। धूप हो, बारिश हो, दिन हो, रात हो, कुछ नहीं देखा, बस लगा रहा। विपक्ष इतना नहीं कर पाई। और आपने ये देखा भी होगा कि बीते पिछले कुछ चुनाव में बीजेपी थोड़ा सा भी ढीला नहीं पड़ा, चाहे हरियाणा हो, दिल्ली हो या बिहार हो। का एक कारण है कि 2024 के लोकसभा चुनाव आपने देखा होगा, और उस चुनाव में बीजेपी थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी, थोड़ा ढीला पड़ गई थी। उनको भी एक टाइम के लिए ये लग गया था कि मोदी जी है हमारे पास, लेकिन जब रिजल्ट आया तो उनको भी समझ में आ गया कि सिर्फ मोदी जी से नहीं होगा, हमें पूरी तरह से एक्टिव रहना होगा और एक एक पॉइंट पे नजर रखना होगा, चाहे वो हमारी खुद की हो या विपक्ष की हो। और तब से बीजेपी किसी भी इलेक्शन को हल्के में नहीं लेती है। इसके अलावा और भी कई कारण रहे, जिसमें इंडिया गठबंधन का एक नहीं होना, क्योंकि चुनाव से पहले
राहुल गांधी जी का बयान अलग था, अब अलग हो गया है। काफी हद तक धार्मिक प्रभाव भी रहा हिंदू मुस्लिम, और आजकल सोशल मीडिया एक बड़ा प्रभाव डालता है। और सोशल मीडिया पर भी प्रचार प्रसार में बीजेपी ने अपना पूरा दम लगाया, जितना विपक्ष नहीं लगा पाया था। चुनावी मंच पर अहम मुद्दा, सड़कों पर रैलियां, लोगों से कनेक्शन, जैसे वो मोदी जी का झालमुड़ी। और बीजेपी की सभी पॉपुलर नेता, जितने भी उनके बड़े नेता हैं, वो सभी बंगाल में उतारे गए थे, सभी रैलियां कर रहे थे। चाहे वो योगी जी हो, हेमंता बिश्व शर्मा हो, अमित शाह हो, नितिन गडकरी हो, कोई भी हो, नितिन नवीन हो, कोई भी हो, ये सारे लोग पूरी तरह से एकदम पूरा दमखम लगा के बंगाल चुनाव को अपने हाथ में, अपने पक्ष में किया। देखिए, जैसा कि मैं बताया कि सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण चीज है। बंगाल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठी थी, वहां की लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं थी, और इसीलिए जो है वहां की महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही थी। आप किसी भी जगह देखिए, वहां की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, हर जगह पे सिर्फ एक ही सवाल उठेगा कि सुरक्षा व्यवस्था ठीक नहीं थी। काम का उतना प्रभाव नहीं पड़ता है। खैर, आज के इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछ के जा रहा हूं कि आपको क्या लगता है कि बीजेपी या टीएमसी के बीच जो हार जीत का सवाल रहा, वो कौन सा मुद्दा एक है? और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।